12th we will start with the test and for alcohols, and the test that is given in our course is Lucas test, and this test is helpful to explain different alcohols. You know that we have primary, secondary, we have the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohols. So to differentiate them that they are primary alcohols or secondary or tertiary, we always follow the Lucas test. For that you should need a Lucas reagent. So you should know that what is the Lucas reagent first. So Lucas reagent is basically a mixture of concentrated HCl and anhydrous, your zinc chloride. So anhydrous zinc chloride, ठीक है. When you are taking these two reagents, their ratios should be 1:1. This is must. So this particular mixture is your Lucas reagent. And what happens in the test, in the case like suppose you take 3 containers, तो या beakers या कुछ भी आप टेस्ट ट्यूब्स ले लो, और आपने उसमें जैसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने प्राइमरी अल्कोहल को लिख दिया, ठीक है, 1 डिग्री लिख रही हुई है प्राइमरी अल्कोहल, तो आपने फर्स्ट में आपने प्राइमरी अल्कोहल रखा, दूसरे में आपने सेकेंडरी अल्कोहल अपना डाल दिया है, और थर्ड में आपने अपना टर्शरी अल्कोहल डाल दिया, ठीक है. अब जो प्राइमरी अल्कोहल में आपने क्या करा, लुकेस रिएजेंट डाल दिया. अब आपको मालूम है कि लुकेस रिएजेंट क्या है, तो आपने दोनों में, सब में, प्राइमरी में भी डाला, सेकेंडरी में भी डाला, टर्शरी में भी डाला. सो यू आर एडिंग द लुकेस रिएजेंट. सो इन ऑल द थ्रीज यू आर एडिंग द लुकेस रिएजेंट. यू विल सी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस. जैसे कि ये कंडीशन आपकी फर्स्ट होती है, आपकी जो सेकेंडरी, वैसे तो रिज़ल्ट जो प्रॉपरली जो आता है वो टर्शरी से आता है. तो जैसे ही आप इसको डालते हो लुकेस रिएजेंट को, तो यहाँ पे टर्बिडिटी का सीन होता है. तो यहाँ पे जो आपका टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, इसमें टर्बिडिटी जो होती है वो इमीडिएटली आ जाती है, ठीक है, अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक. ये आपको ध्यान देना है. यही कंडीशन जो आपकी सेकेंडरी में होती है, टर्बिडिटी आती है लेकिन 5 मिनट्स के बाद आती है, ठीक है. सो टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स. और जो प्राइमरी में होती है कि देयर इज़ नो टर्बिडिटी अपीयर्स इन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में यहाँ पे टर्बिडिटी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको हीट करोगे तब थोड़ी सी टर्बिडिटी आती है. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट. इधर टर्बिडिटी आई मतलब वाइटनेस आएगी, तो इमीडिएटली जैसे ही आप डालोगे इसमें लुकेस रिएजेंट, तुरंत आ जाएगी. यहाँ 5 मिनट के बाद आएगी. और यहाँ टर्बिडिटी नहीं आती है जब आप कोल्ड कंडीशन में या रूम टेम्परेचर में ही बेसिकली लेते हो. ये कब आती है आपकी टर्बिडिटी, जब आप है ना इसको थोड़ा सा, बहुत माइन्यूट आएगी लेकिन तब आएगी जब आप इसको कंटेंट्स को हीट करोगे. सो दिस इज़ द टेस्ट ऑफ योर लुकेस रिएजेंट. ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बुक्स में बहुत से टेस्ट हैं, लेकिन आपके कोर्स में जब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करना है, देन यू हैव टू फॉलो लुकेस रिएजेंट टेस्ट. अब नेक्स्ट रूल आता है, हम या नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन्स ऑफ एल्कोहल्स. यहाँ डिफरेंट एल्कोहल्स हैं. जैसे पहला आपका केस आता है कि आपको अगर टीचर लोअर एल्कोहल देती है और कहती है कि लोअर एल्कोहल को आप हायर एल्कोहल में कन्वर्ट करिए, तो आपके पास क्या रूल होना चाहिए, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है. तो लोअर एल्कोहल का मतलब हो गया कि जहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लेस होंगे, और है ना हायर एल्कोहल्स वो हो गए जहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मोर होंगे, ठीक है. ये चीज़ें तो उनको आपको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है. तो इसका रूल है, जैसे लोअर एल्कोहल जैसे ROH हुआ है ना, एल्कोहल्स यही होता है. आपको ये याद करना पड़ेगा कि HI की रिएक्ट आप कराओगे तो आपको मालूम है भाई वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगा. यहाँ हम लिखने कन्वर्जन्स में बाई प्रोडक्ट्स जल्दी में नहीं लिखते हैं क्योंकि कन्वर्जन है. तो आप वैसे अपने समझने के लिए देखेंगे कि यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया आपका RI, ठीक है. फिर फर्दर आप KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही KI बन जाएगा. मैं बाई प्रोडक्ट भी बताती जा रही हूँ, जैसे अगर आप करना मांगे वैसे आपको बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखने. यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका वाटर बना, यहाँ बाई प्रोडक्ट आपका KI बना, तो यहाँ आपको RCN बना, ठीक है. अब यहाँ पे आपने इसका फर्दर रिडक्शन करा. रिडक्शन आपने जब करोगे तो रिडक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है कहाँ आप हाइड्रोजन प्लेस करोगे. यहाँ देखो R है, कार्बन को बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन प्लेस करोगे, N को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आप प्लेस करोगे, ये आपका. फिर फर्दर आप क्या करोगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे. ये नाइट्रस एसिड है, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको एल्कोहल मिल गया, ये आपका RCH2 और आपका OH हो जाएगा. अब आपको मालूम है ना यहाँ पे N2 निकलेगा, अपनी रिएक्शन पड़ी हुई है प्राइमरी अमीन्स की, है ना. तो यहाँ N2 निकलेगा, वाटर में निकलेगा ना, आपको याद होगा वाटर बाय प्रोडक्ट, NH2 और वाटर आपका बाय प्रोडक्ट. मैं बैलेंसिंग नहीं करी, मैं सिर्फ ये आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आप बाय प्रोडक्ट्स नहीं लिखेंगे. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब आप यहाँ मेन अपना रिएक्शन कर सकते हैं. सपोज़ करो मैंने आपको मिथाइल अल्कोहल दिया.
अब मिथाइल अल्कोहल को अब देखिए क्या बन सकता है, HI के साथ आपने रिएक्ट करा तो ये CH3I बना, ठीक है। आपने फर्दर KCN के साथ इसे रिएक्ट करा तो ये CH3CN बना। आपने इसका रिडक्शन करा, देखिए क्या होता है रिडक्शन पर, तो ये आपका CH3CH2NH2 बना, ठीक है। प्राइमरी अमीन है ये, ठीक है। अब फर्दर आपने क्या करा, नाइट्रस एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराया तो आपको मालूम है कि बाई प्रोडक्ट्स क्या बने, मैंने आपको दिखा दिया बट देयर इज़ नो नीड टू शो देम। सो CH3CH2OH। अब देखिए यहाँ क्या था आपका मिथेनॉल, ठीक है, और यहाँ आपको क्या मिल गया है इथेनॉल। ये आपका एक कन्वर्जन हुआ। तो दिस वे यू कैन, अब मिथेनॉल से इथेनॉल ले जा रहे हो आप, आगे बढ़ा सकते हो, कुछ भी ले जाओ, इथेनॉल से आगे ले जाओ, प्रोपेनॉल ले जाओ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब दूसरा कन्वर्जन आपका हो जाता है, आपने अभी लोअर से हायर ले गए, लेकिन अब क्या कंडीशन होगी, आप हायर अल्कोहल से लोअर अल्कोहल ले जाओगे, ठीक है। ये कंडीशन आपकी थी। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाली कंडीशन आपकी बेसिकली एसिडिक ऑर्डर हुआ और ये डिसेंडिंग में हुआ ना, आप डिक्रीजिंग पे ले जा रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑफ द सीरीज़ होते हैं। यानी हायर अल्कोहल कौन होंगे, जिनका नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे, और लोअर होंगे जहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम है। यानी अब उल्टा चल रहा है हमें, यानी अभी तक जो हमने ये कंडीशन चलाई ये लोअर अल्कोहल से हायर में, अब उल्टा चला रहे हैं हम, हायर से लोअर उल्टा जा रहे हैं हम सीरीज़। यानी वी आर फॉलोइंग दिस मैनर कि RCH2OH को आप किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, ROH में। तो ये क्या है, हायर अल्कोहल है, ये लोअर अल्कोहल है, तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिसेंडिंग साइड ऑफ इट। सो लेट्स फोकस ऑन इट हाउ यू कैन डू इट। सो व्हाट यू आर डूइंग, लाइक द सीरीज तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो आपने यहाँ ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन आपको मालूम है एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन होता है सी के या तो Na2Cr2O7 के मतलब प्रेजेंस साथ, और एसिडिफाइड आप यूज़ करते हो है ना, या फिर आप K2Cr2O7 यूज़ करते हो। यानी सोडियम आप डाइक्रोमेट ले लो या पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन एसिडिफाइड कंडीशन में होनी चाहिए या अल्कलाइन कंडीशन में होनी चाहिए ना, ये चीज़ हमने देखी थी पहले। तो हमने एसिड लिख दिया। अब ये तुम्हें मालूम है अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन वाला सीन, तो मैंने तुम्हें बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम होना चाहिए, कोई RC यहाँ है RC यहाँ है, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। पता तुमने इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, अब तुम्हें मालूम है कि ये एसिड बना लेगा, पता है ना सबको, RCOH। अब फर्दर क्या है, एक्टिव मेटल के साथ किसी से भी करा लो या फिर NaOH के साथ करा लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे Na के साथ भी करा देते हैं, कुछ बच्चे NaOH के साथ भी करा देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन पे हो, तुम्हारी बुक में NaOH का दिया रखा, तुम Na के साथ भी करा सकते हो, तो उस कंडीशन तुम्हारा RCONA मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब फर्दर तुम्हें क्लास 10th का याद होगा कि ये रिएक्शन जो थी आपका ये सोडा लाइम के साथ आप रिएक्ट कराते थे, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH, ये सोडा लाइम का कॉम्बिनेशन होता है। अब सोडा लाइम में तुम्हें मालूम होगा कि सोडा लाइम में तुम्हें यहाँ पे एल्केन मिलता था, याद है? अगर याद हो तो ये कंडीशन मैं तुम्हें एक रफ में दिखा देती हूँ, है ना। क्लास 10th में तो याद होगा, ऐसे करके हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते थे, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता था तो ये Na2CO3 हो जाता था, प्लस ये RH, है ना, वही चीज़ हमें RH वहाँ मिली है, तो यहाँ हमें RH मिल जाएगा, ठीक है। फर्दर ये जो RH है, जो तुम्हारा एक वो बना, इसको हम फर्दर आगे रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ, तो ये आपका RCl मिल जाएगा। फिर फर्दर तुमने RCl एल्काइल क्लोराइड तुम्हें मिले, फिर फर्दर क्या करो, KOH के साथ एक्वस कंडीशन में कराओ, तो ये तुम्हें ROH मिल जाए। देखो आपने हायर अल्कोहल यूज़ करा था और आज आपको क्या मिला है, लोअर अल्कोहल, ठीक है। अब इस पर हम कोई रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे यूज़ करा CH3CH2, हमने इथाइल अल्कोहल यूज़ करा, अब यानी हमें मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे, तो हमने वही अपने सिस्टम करे, ऑक्सीडेशन कराया K2Cr2O7 ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ Na2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसने तुम्हें CH3 और CHO दिया, है ना, ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ रही होगी। फर्दर इसने ऑक्सीडेशन करा, यही कंडीशन में इसने CH3COH एसिडिक एसिड दी। ये एसिडिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट करा लो या Na के साथ, तो ये CH3CONA दे देगा। ये फर्दर तुम्हारा रिएक्शन तुम कराओगे सोडा लाइम के साथ, ठीक है। सोडा लाइम मैंने तुम्हें बताया है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड होता है,
ठीक है। और हीट जब लगाते थे, वहाँ मैं हीट नहीं लगाया था, तो क्योंकि मैंने यहाँ हीट लगाया, वहाँ नहीं लगाया था, वहाँ लगा लेना। तो हीट की उसमें रहे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको CH4 मिल जाए, क्योंकि ये पोर्शन तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अभी फर्दर क्या करोगे, इसको Cl2 के साथ हमने रिएक्ट कराया था, तो ये CH3Cl एल्काइल हैलाइड। फिर फर्दर तुमने इसको रिएक्शन अपना कराया किसके साथ, KOH एक्वस कंडीशन में, तो ये क्या बनाया, CH3OH। तो आप देख रहे हो आपने कहाँ से शुरू करा था, इथेनॉल से, और आपको मिला क्या है, मिथेनॉल। ये आपका कन्वर्जन है, एक ये तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेड है प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना। प्राइमरी अल्कोहल तुम्हें मालूम है कि क्या कंडीशन होती है, और सेकेंडरी अल्कोहल भी तुम्हें मालूम है क्या कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इसको देख के चलें, जैसे सपोज़ करो हमने कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करा, हमने जैसे सपोज़ करो RCH2CH2OH हमने यूज़ करा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप मान रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल इसी का अगर हम कंडीशन देखें तो ये तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। तो आप प्राइमरी अल्कोहल को सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल समझते हो ना कि कार्बन एटम में 2 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे और उस एक पे OH है। यहाँ पे क्या है कि एक ही कार्बन एटम है जिसमें एक OH ग्रुप लगा हुआ है, लगे तो दोनों में एक है, लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा फ़र्क हो जाता है ना। तो ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आप इनको कन्वर्ट कैसे करोगे, इसका भी रूल है। जैसे आपने ये लिया RCH2CH2OH, SOCl2 के साथ आपने रिएक्ट कराया, तो ये पहले देखो ये आपका ये हट जाएगा, OH ग्रुप हट जाएगा, इसकी जगह Cl लग जाएगा, ये कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड आपका बना लेगा, तो इसने Cl लगा दिया। अब फर्दर अभी तुमने देखा था Cl हटाने के लिए हमने जो KOH KOH आप एल्कोहलिक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से फिर आराम से तुम्हारा जो है वो आराम से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप ये रिमूव करा रहे हो तो इस करने जब एल्कोहलिक, देखो दोनों चीज़ों में बहुत ध्यान से समझना। पीछे तुमने जब KOH यूज़ करा था वो एक्वस कंडीशन में था, जब तुमने एक्वस कंडीशन में इसको यूज़ करा तो तुमने क्या करा, Cl को हटा दिया था, याद करो। और Cl जो तुम्हारा ईजिली हट गया था और उसने OH अटैच हो गई। यहाँ तुम एल्कोहल, अगर भैया मैं यहाँ से वापस है ना इसमें एक्वस कंडीशन है, तो मैं Cl को हटा के वापस यही तो बना रही हूँ, यानी यहाँ मैं एक्वस कंडीशन KOH की नहीं लूँगी, मैं एल्कोहलिक का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें से HCl माइनस होगा। ये बात ध्यान रखना, एल्कोहल से जब आप एल्कोहलिक OH होगा तो HCl निकलेगा, ठीक है। अब HCl निकलेगा तो ये अपने आप को एल्कीन में कन्वर्ट कर लेगा। कैसे, देखो कहीं से भी तुम करा लेना अपना कार्बन एटम जो लोगे तो उसको सही से देखना कि तुम्हारा बैलेंसिंग सही बैठ रहा है। तो जब आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो वो क्या बनाएगा, एल्कीन, जबकि आपने एक्वस KOH जब लिया था तो एल्काइल हैलाइड जो था वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा था एल्कोहल में, और एल्कोहलिक KOH में उसने एल्कीन बनाया। अब फर्दर आपने यहाँ रिएक्शन चलाया, आपने HBr लगाया, एडिशन रिएक्शन चलाते हैं, क्लास 10th का है ये। अब आपने यहाँ पे क्या करा, CH, अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है तो यहाँ एड ऑन आप कर देंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे Br लगाया, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को ऐड ऑन कर दिया, 2 था ये 3 हो गया, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब फर्दर क्या हुआ, आपने KOH एक्वस कंडीशन में अपना करा, तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है RCH। Br की जगह क्या डल जाएगा, अब वही है ना, एल्काइल ग्रुप हटाना है, मतलब एल्काइल क्लोराइड में क्लोराइड ग्रुप हटाना है, तो अब आप एक्वस KOH लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, Br को हटा दोगे तो HBr माइनस हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं, और Br की जगह क्या हो जाएगा, OH लग जाएगा, बस। अब आप R की जगह अपना CH3 लगा के ये बना लीजिएगा, मुझे लगता है आप कर लेंगे। R की जगह व्हाट यू कैन पुट CH3 लिख सकते हो, C2H5, जो आपकी इच्छा हो आप लिख लेना। तो आई थिंक दिस वे यू कैन ऑल्सो डू द कन्वर्शन। एक्चुअली प्राइमरी से सेकेंडरी है, प्राइमरी से टर्शरी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी को तो दे आर नॉट आस्किंग यू नाउ दिस फ्रॉम दिस ईयर। तो सेकेंडरी से टर्शरी को कन्वर्जन नहीं करना है हमको, या हम सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर ले जाएं, वो भी हमें नहीं करना है। लेकिन हाँ, प्राइमरी से किसी को कन्वर्ट करना है तो दैट वी कैन डू इट। तो बेसिकली प्राइमरी इज बीन देयर। आई थिंक दिस वे यू कैन डू योर part, and this much we have done our syllabus, like conversions also a test we have done for alcohols.